नमस्कार। आज शुरू करते हैं हम यूजेज ऑफ टेंसेस। यूजेज ऑफ टेंसेस में बहुत कंफ्यूजन रहता है और ये बातचीत करने के लिए जो हम इंग्लिश में बोलते हैं या इंग्लिश का यूज़ करते हैं या एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, एग्ज़ाम उसका कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का, तो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो मैं आपको सारी बारीकियां बताऊंगा इसमें क्या क्या, इसमें इसका मतलब क्या होता है और कौन से समय में कौन सा टेंस हमें यूज़ करना चाहिए। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक एक करके लेते हैं। आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस कब यूज करते हैं और कब यूज नहीं करते हैं, ठीक है, सारी बातें मैं बताऊंगा आपको। तो शुरू करते हैं। जैसे इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आल्सो नोन एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसको प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, इज ए वर्ब टेंस यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। यानी बात करते समय जब कोई एक्शन हो रहा होता है उसके लिए हम यूज करते हैं जनरली। इट एम्फेसाइजेज, ये जोर देता है किस बात के ऊपर? ऑन गोइंग एक्शंस दैट आर नॉट येट कंप्लीटेड, जो काम चल रहे हैं लेकिन पूरे नहीं हुए हैं, उसको बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। तो देखिए इसके एग्जाम्पल। जब हम कहते हैं जैसे दिक्स में, व्हेन वी से दैट को क्या, मीना इज इन कार, मीना अपनी कार में है, सी इज ऑन हर वे टू वर्क, वो काम करने के लिए रास्ते में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स सी इज ड्राइविंग नाउ, यानी अपनी कार को ड्राइव कर रही है। क्या करने के लिए? जब बात करते समय वो ड्राइव कर रही है। ये एक्शन जो ड्राइव करने का काम अभी फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये देख लीजिए। यानी सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? हम इसकी पहचान क्या है? टेंस में जो वर्ब की फॉर्म रहेगी वो क्या रहेगी? बी की फॉर्म में रहती है। बी में इज आर एम का प्रयोग होता है, या तो इज का प्रयोग होता है या आर का प्रयोग होता है या एम का प्रयोग होता है। और उसके बाद बेस फॉर्म के साथ जो डैश लगाया, इसका मतलब बेस फॉर्म जो वर्ब की, उसके साथ आईएनजी लगाया जाता है, इंक लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जब आई सब्जेक्ट होता है तो आई के साथ एम लगाते हैं, इसको शॉर्ट में आई एम बोलते हैं। ठीक है, तो आई एम के बदले आई एम बोलते हैं। ठीक है, और ये ड्राइव के साथ जैसे मैंने क्या लिखा, ड्राइविंग लगाया है। और ही हो सब्जेक्ट, ही सी हो इट हो, तो उसके साथ क्या लगाते हैं हम? इज का प्रयोग करते हैं। जैसे उसमें शॉर्ट को हम ऐसे लगते हैं, ही इज, सी इज, ठीक, इट्स, ऐसा प्रयोग किया जाता है इसको बोलते समय। वर्किंग यानी वर्क के साथ हमने क्या लगाया? आईएनजी लगाया। और सब्जेक्ट वी हो, यू हो, दे हो, तो उसके साथ क्या लगाते हैं हम? आर लगाते हैं। और उसके बाद इसको वी आर ऐसे बोलते हैं, यू आर बोलते हैं, दे आर बोलते हैं। तो शॉर्ट में ऐसे लिखा या बोला जाता है। ठीक है, और डूइंग का मतलब डू बेस फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया, ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसका मतलब क्या होता है जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं या प्रोग्रेसिव टेंस यूज करते हैं? इस पे देखिए, जब आप कोई भी टेंस यूज करते हैं उसका मतलब आई एम डूइंग समथिंग। जब ये कहना हो कि मैं कुछ कर रहा हूं, यानी इन द आई एम इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग, यानी मैं कोई काम करने के बीच में हूं। ठीक है, बीच में। आई हैव स्टार्टेड इट एंड हैवेंट फिनिश्ड इट, यानी मैंने इसको शुरू कर दिया है लेकिन मैंने इसको अभी समाप्त नहीं किया इस काम को। जब आप यूज करते हैं आई एम डूइंग समथिंग, राइट, ये अर्थ है इसका। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आगे, कि हिंदी में इसलिए लिखा है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो हिंदी में भी देख सकते हैं। जैसे प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइस, ठीक है, कृपया इतना शोर मत मचाओ। आई एम ट्राइंग टू वर्क, मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं, यानी काम किया, शुरू कर दिया है लेकिन, कोशिश शुरू कर दी है लेकिन खत्म नहीं की है। ठीक है, फिर अगला एग्जांपल देखो, वेयर इज मनोज, मनोज कहाँ है? ठीक है, ही इज हैविंग, वो दूसरा फिर जो जिससे पूछा वो जवाब देता है, ही इज हैविंग ए शावर, यानी वो नहा रहा है। ऐसे नहीं कहते हैं कि इसमें ऐसा मन नहीं बोलना है, ही हैज ए शावर। ही हैज, क्योंकि हैज यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल आ जाता है, वो यूज नहीं होगा यहाँ पर, इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। ओके, तो क्योंकि आप प्रेजेंट में नहा रहा है ना, तो क्या यूज करेंगे? ही इज हैविंग ए शावर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। और देखिए जैसे लेट अस गो आउट नाउ, चलो आप बाहर चलें, यानी बाहर चलते हैं। इसमें आगे कह रहा है, इट्स नॉट रेनिंग एनी, अब और बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा है, कहना है कि बारिश नहीं होती है। मतलब अगर आप कहेंगे इट डजंट रेन, इसका मतलब होता है बारिश नहीं होती। नहीं होती तो परमानेंट एक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या करना, अब की यानी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। अब किसी पार्टी में अगर हैं आप, ठीक है, तो क्या, हाय रवि,
ठीक है, जब भी नमस्ते करते हैं सामने वाले को हम हाय बोलते हैं, ठीक है। आर यू एंजॉयिंग द पार्टी? क्या आप एंजॉय पार्टी एंजॉय कर, ऐसा नहीं करना, कहना है डू यू एंजॉय द पार्टी। डू यू कब करेंगे, को परमानेंट, अभी अभी प्रेजेंट में किसी पार्टी में है भाई, अच्छी लग रही है पार्टी, मजा आ रहा है, तो उसके लिए हम किसमें कौन सा टेंस यूज करेंगे, ये प्रेजेंट कंडीशन। यानी पार्टी में बता, नमस्ते हाय रवि का मतलब हाय नमस्ते रवि, क्या तुम पार्टी का मजा उठा रहे हो, लुत्फ उठा रहे हो। ऐसा नहीं कहना है कि आप पार्टी का आनंद लेते हो। आनंद लेते हुए फिर परमानेंट एक्शन हो जाता है। तो जब डू यू यूज करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है। नेक्स्ट है आपका और एग्जाम्पल देखिए, व्हाट्स ऑल दैट नॉइस। व्हाट्स का मतलब व्हाट इज, ठीक है। इसका मतलब ये सब शोर क्या है। व्हाट इज गोइंग यानी क्या चल रहा है, चल रहा का मतलब क्या है, क्या हो रहा है, क्या घटना घट रही है, ठीक है। तो समथिंग द एक्शन इज नॉट हैपनिंग समटाइम। अच्छा आगे आगे बता रहे हैं, नोट है इसके अंदर, ये आगे इसके बारे में कुछ एडिशनल नोट है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि एक्शन बात करते समय एक्चुअली में नहीं हो रहा होता, लेकिन प्रेजेंट के समय में कोई काम चल रहा, मतलब भले ही वो बात करते समय नहीं हो रहा है कि, लेकिन आज के दौरान आप कोई काम कर रहे हैं टेम्परेरी, उसके लिए भी यूज होता है। जैसे केट वांट्स टू वर्क इन इटली, जो केट नाम बताया लड़के, वो इटली में काम करना चाहती है, इटली काम करने इटली जाना चाहती है। सो सी इज लर्निंग इटालियन, इसलिए वो क्या कर रही है, इटालियन सीख रही है। इसका मतलब जिससे मैं बात कर रही जरूरी नहीं कि वो सीख भी रही हो, तो यही बताया। बट परंतु परहैप्स का मतलब शायद, शी इज नॉट लर्निंग इटालियन एट द टाइम ऑफ स्पीक। ऐसा नहीं कि बात करते समय भी वो बहुत सीख रही हूँ, जब भी ऐसा करें, यानी इस दौरान सीख रही है, क्योंकि उसको इटली जाना है, तो आजकल वो ये काम कर रही है टेम्परेरीली, तो उसमें भी इसका प्रयोग होता है। अच्छा, इसमें फिर बताया कि जो टाइम जो एडवर्ब है उनके साथ ही, इनके साथ हम यूज कर सकते हैं इसको। टुडे के साथ यूज कर सकते हैं, दिस वीक के साथ यूज कर सकते हैं, दिस ईयर के साथ यूज कर सकते हैं, यानी कि जो समय आज जो टाइम होता है अराउंड नाउ, यानी अब के समय जो आसपास का समय है, उसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, आज यानी आज आप वो मेहनत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना यू वर्क हार्ड टुडे, ठीक है, ये गलत हो गया है। तो इसका हिंदी भी यही होगा, यू आर वर्किंग हार्ड टुडे मतलब है आज आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहना है आज आप कड़ी मेहनत करते हो, ये गलत हो जाएगा हिंदी में। तो इसको इंग्लिश में ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर ये बोलेंगे वर्क हार्ड टुडे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है और आगे, वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस व्हेन वी टॉक अबाउट चेंजेस हैपनिंग अराउंड ना, अभी वर्तमान में कोई चेंजेस हो रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, खासकर इन वर्ब्स के साथ। कौन कौन सी वर्ब के साथ, जैसे गेट, ठीक है, चेंज, बिकम, इंक्रीज, राइज, फॉल, ग्रो, इम्प्रूव, बिगिन, स्टार्ट, ठीक। जैसे एग्जांपल देखिए, इज योर इंग्लिश गेटिंग बेटर, क्या आपकी अंग्रेजी बेहतर हो रही है, यानी अच्छी हो रही है। ऐसा नहीं कहना है कि डज योर इंग्लिश गेट बेटर, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाती है। हम कहना क्या चाहते हैं कि आप मतलब इंप्रूव कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, तो कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि चेंज बताना है कि क्या इसमें कुछ चेंज आ रहा है, कि दिन पे दिन कुछ आपको बदलाव आ रहा है जिसके अंदर आपकी एफिशिएंसी के अंदर। इसी तरह से देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, ऐसा नहीं करना इंक्रीजेस, क्योंकि क्या है, विश्व की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये नहीं कि बढ़ती है। बढ़ती का मतलब कोई स्टेटमेंट दे रहा है कि ऐसा काम होता है, कोई जनरलाइज करना है किसी चीज को, लेकिन ये तो चेंज हो रहा है ना, कि आज इतनी पॉपुलेशन है तो उसके सेकंड के बाद इतनी पॉपुलेशन हो रही है, तो चेंज इज हैपनिंग। तो उसमें चेंज जब आता है तो उसके अंदर क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। इसी तरह से और एग्जांपल देखिए, जैसे एट फर्स्ट आई डिडंट लाइक माय जॉब, पहले तो मुझे अपना काम पसंद नहीं आया, ठीक है, बट आई एम बिगिनिंग टू एंजॉय इट नाउ, परंतु अब मैं इसको इसमें मुझे आनंद आने लगा है, यानी शुरू हो गया है, यानी शुरू हो गया, यानी बदलाव आ रहा है उसके अंदर। तो क्या लिखा है, आई एम बिगिनिंग, आई बिगिन नहीं यूज करें, क्या आई एम बिगिनिंग। तो ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आगे यूज करेंगे, हम बताएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, फिर बताएंगे प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो गलत तरीके से हम यूज करते हैं, यानी के बीच में कंपेयर करेंगे कौन से कब यूज करना है। तो ये सीरीज है यूजेज ऑफ टेंसेस की, ठीक है, डेली मैं एक बताऊंगा आपको, तो आप जुड़े रहिए। वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और औरों का भी भला करना चाहते हैं
इसको वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ओके। My name is Satish Sharma. I have been in grammar teaching profession for more than 35 years.